हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज डॉल्फिन से परिचय कराते हैं। डॉल्फिन के बारे में बहुत लोगों को जानकारी होगी, लेकिन आधी अधूरी जानकारी है। तो आइए, डॉल्फिन एक बहुत ही बुद्धिमान मैराइन मैमल्स है, अर्थात ये समुद्र में पाए जाने वाली स्तनधारी जीव है। अगर बात करें इनके पाए जाने की, तो डॉल्फिन पूरे विश्व के समुद्रों में और कुछ नदियों में पाई जाती हैं। ये वार्म ब्लडेड होती हैं, अर्थात इसमें समतापी होती हैं। इनका शरीर का तापमान स्वयं नियंत्रित कर सकता है या नियंत्रित होता रहता है। अगर बात करें इनके साइज की, तो डॉल्फिन की लंबाई प्रजाति के अनुसार 1.5 मीटर से लगभग 9 मीटर तक हो सकती है। इनकी त्वचा चिकनी और चमकदार होती है, जिससे ये पानी में तेजी से तैर पाती हैं। नाक के पास एक ब्लो होल्स होते हैं, जो सिर के ऊपर एक छिद्र होता है, जिससे ये सांस लेती हैं। और ये फिन्स के द्वारा, डॉर्सल फिन्स होते हैं, जो संतुलन बनाए रखने के लिए इनको जरूरी है। फ्लिपर्स जो होते हैं, इनमें दिशा बदलने के लिए और तैरने के लिए है। इनमें कुछ और अजीब बातें भी हैं जो लोगों को जानकारी कम होगी। जैसे डॉल्फिन को दुनिया का सबसे बुद्धिमान जीवों में गिना जाता है। ये इकोलोकेशन अर्थात प्रतिध्वनि से स्थान को पहचान लेती हैं और ये तरंगों के भेज करके अपने शिकार और आसपास के वस्तुओं का पता लगा लेती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि डॉल्फिन को अपना नाम तक याद रहता है। जो कह सकते हैं कितनी बात अच्छी है कि ये इंसान अपना नाम याद रखते हैं, लेकिन डॉल्फिन को भी अपना नाम, कितनी अच्छी बात है ये। बात करें कि ये खाती क्या है, तो खाने के रूप में ये मुख्य रूप से छोटी मछलियों को, कुछ स्क्विड्स हैं, ऐसे एनिमल्स या छोटे जीवों को खाती हैं। ये शिकार करने के लिए टीम वर्क का उपयोग करती हैं, अर्थात ये ग्रुप हंटिंग करती हैं, ग्रुप में हंट करती हैं, शिकार पकड़ती हैं। इनके सामाजिक जीवन की बात करें तो डॉल्फिन एक पोड नामक समूह में रहती है। उनके समूह का नाम पोड होता है और एक पोड में 10 से लेकर सैकड़ों डॉल्फिन हो सकती हैं। ये एक दूसरे की मदद करती हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये बीमार या घायल अगर कोई डॉल्फिन हो जाती है तो उनको ये सहारा देती हैं, उनको सपोर्ट करती हैं, अर्थात हेल्पिंग नेचर इनमें देखने को मिलता है। डॉल्फिन की लगभग 40+ प्रजातियां पाई जाती हैं। इनकी 40+ स्पीशीज पाई जाती हैं, जिसमें बॉटलनोज अर्थात बॉटलनोज डॉल्फिन होती हैं। ये सबसे प्रसिद्ध हैं, या ये वर्ल्ड वाइडली जो है पाई जाती हैं। जो आर्का नाम से प्रसिद्ध, जो किलर वेल्स कहा जाता है, आर्का डॉल्फिन्स है, जिन्हें किलर वेल्स भी कहते हैं। असल में ये डॉल्फिन की सबसे बड़ी प्रजाति है। ये कोई वेल्स नहीं होती है, सिर्फ किलर वेल्स नाम दे दिया जाता है आर्का को। बात करें कि हमारे देश में भी, जैसे गंगा नदी में भी डॉल्फिन्स पाई जाती हैं और ये समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को या मैराइन इकोसिस्टम को संतुलन बनाए रखने में मदद करती हैं। इसमें कुछ खास बातें देखने को ये मिलती हैं कि डॉल्फिन अपने मुंह या माथे से ध्वनि तरंगे निकालती हैं, कुछ क्लिक्स निकालती हैं, जो देखने की क्षमता को ये बेहतर करती हैं।
जब ये तरंगे किसी वस्तु से टकरा कर लौटती हैं तो डॉल्फिन दिमाग में उसका आकार, दूरी और गति देख लेती हैं, जिससे ये सामने के जो भी वस्तुएं उसे इनको पता चल जाता है कि सामने क्या है। अगर पानी गंदा हो या अंधेरा हो तो ये क्षमता उनके लिए बहुत ही काम की होती है, जो ये इको लोकेशन पता करने में हेल्प करती हैं। इनमें सांस लेने की विशेष क्षमता होती है, क्योंकि इन्हें हवा में सांस लेना पड़ता है, क्योंकि डॉल्फिन मछली नहीं है, ये एक स्तनधारी जीव है, जो कि इसे हवा में ही सांस लेना पड़ेगा। ये हर 5 से 8 मिनट में सतह पर आकर के सांस लेती है और ऐसे ही सरफेस पे, वाटर सरफेस पे आएंगी और सांस लेती रहती हैं। इनमें कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट देखने को मिलते हैं। डॉल्फिन अपने दिमाग का आधा हिस्सा एक बार में सुलाती है और दूसरा आधा हिस्सा सक्रिय रहता है, ताकि सांस लेना और खतरे से बचना जारी रहे या खतरे से बचा जा सके। मादा डॉल्फिन 12 महीने तक गर्भ धारण करती है। इनका बच्चा पूंछ से पैदा होता है, ताकि इन्हें डूबने का कोई खतरा न हो। पूंछ से पैदा होते हैं तो ये बच्चे डूब न जाएं, इसलिए वो पूंछ पे पड़े रहते हैं और उन्हें देखभाल अच्छे तरीके से हो पाता है। मादा डॉल्फिन अपने बच्चे को दूध पिलाती है और समूह भी बच्चों की रक्षा करते हैं, अर्थात इनका जो भी ग्रुप होता है वो बच्चों की देखभाल करते हैं और उनके रक्षा के लिए हमेशा लगी रहती हैं। डॉल्फिन आईने में खुद को पहचान सकती है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये कैरेक्टर्स इनमें देखने को मिल रहा है कि ये आईने में खुद को पहचान लेंगी। इंसानों और चिंपैंजियों की तरह इन्हें खेलना पसंद है, अर्थात ये इंसानों और चिंपैंजियों की तरह खेलती हैं और खेल इन्हें पसंद है। ये कभी कभी समुद्री शैवालों और बुलबुलों के साथ खेलती दिखाई देती हैं। ये शिकार करते समय रणनीति बनाती हैं, जैसे मछलियों को घेरना, गाद को घेरा बनाकर शिकार को फंसाना इत्यादि। समुद्री डॉल्फिन और जो कुछ नदियों में पाए जाते हैं, ऐसे ये गंगा में, अमेजन नदियों में भी ये पाई जाती हैं। तो इस तरह से डॉल्फिन की कुछ और भी बहुत अच्छे फैक्ट हैं कि डॉल्फिन 65 किलोमीटर प्रति घंटा तक तैर सकती है। ये मानव की आवाज नकल कर सकते हैं, अर्थात ये मानव जैसे बोल रहा हो उसका सेम टू सेम आवाज निकाल सकते हैं। इनके बीच सिग्नेचर विस्टल यानी नाम जैसी पहचान होती है। नाम लेते ही वो आपके सामने अवेलेबल हो जाएंगी। अगर वो ट्रेनर जो इनके नाम अपने एक दे देते हैं, वो ट्रेन करने के बाद वो ट्रेनर उनका एक नाम दे देते हैं और नाम जैसे ही उनका पुकारा जाता है, वो कहीं भी होती है उनके पास चली जाती है। घायल साथी को ऊपर ढकेल कर सांस लेने में मदद करती है। अगर कोई साथी इनका घायल हो गया है तो उन्हें ऊपर ढकेल के, ताकि वो इन्वायरमेंट में सांस ले सके और जिंदा रह सके। फिल्मों में दिखाए जाने वाले जो डॉल्फिन्स होती हैं उन्हें बॉटल नोज डॉल्फिन कहते हैं, और जो सबसे बड़ी डॉल्फिन जो शिकार में माहिर होती है, आर्का किलर वेल डॉल्फिन है। कूदते समय जो घूमने की क्षमता होती है, अद्भुत कला होती है, उसे स्पिनर डॉल्फिन कहते हैं। तो इतनी खास बातें जो है ये पाई जाती हैं जो डॉल्फिन के अंदर देखने को मिलती हैं। तो हमें आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। और इसी तरह जानकारी, एजुकेशनल और मजेदार वीडियो के लिए
जुड़े रहे हमसे। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।